क्या नाम है? हाँ हाँ, मीना की अर्जी स्वीकार हुई थी, पधारो। तुम्हारा तो इतना भरोसा भी नहीं था हम पर। हाँ, कहाँ की रहने वाली हो? हैं? सुकेत। कहाँ है ये? रामगंज मंडी के पास में ये सुकेत। सन्यासी बाबा की, गुरु महाराज की। बोलो क्या बात है? पति कहाँ है? यहीं पर हैं। बुलाओगी नहीं उन्हें? बुला लो, माइक से बुलाओ। हमने पर्चा लिख लिया, ये रख लिया, माइक से बुलाओ। हेलो लक्ष्य के पापा, प्लीज आप स्टेज पे आइए। ढंग से बुलाओ। हेलो लक्ष्य के पापा, आप स्टेज पे आइए। आ जाओ लक्ष्य के पापा। आम समझते हैं, भारतीय परंपरा है हमारी प्राचीन। आ जाओ भैया। ठीक है, जब तक वो आ रहे तब तक हम आपकी समस्या का समाधान दे रहे। क्या समस्या है? हम आप पता है आपकी अर्जी क्यों लगाई? आपके पति की श्रद्धा ठीक करने के। उनकी भगवान पर श्रद्धा ठीक नहीं है। हाँ, जबरदस्ती जाते हैं वो, और जबरदस्ती यहाँ भी आए। सिर्फ भीड़ देख करके आए हैं कि लोग इतने जुड़े हैं तो हम भी देख आए। आपकी जिद के कारण आए हैं, वो अपनी श्रद्धा से नहीं आए। इसीलिए आपकी अर्जी स्वीकार हुई है। समझ गई? हाँ, हमने लिखा मीना बहन की अर्जी स्वीकार है। परिवार में समस्या, पेट में दर्द, पति की अर्जी मूलतया लेकर आई। उनका कोई भी काम नहीं होता, भक्ति व भजन पर भी भरोसा भगवान पर नहीं है। उनका मानना है भगवान सुनता नहीं है, भगवान है ही नहीं है। हर काम में 10 साल से परेशान है। रोजगार धंधा आय के स्रोत नहीं है। उनका स्वयं का रोजगार 1 वर्ष के अंतर्गत चालू होगा। चिंता ना करें, बंधन कट जाएगा, आशीर्वाद है। क्या ये बात एकदम सही? माइक से बोलो। हाँ, गुरुजी ने जो बात सही है कही है वो एकदम बात सही है। मैं अपने पति को बड़ी मुश्किल से यहाँ लेके आई हूँ। वो मेरी जिद के कारण ही आए हैं। वो मंदिर में भी नहीं जाते, पर मैं उनसे लड़ती हूँ, रोती हूँ, लगती हूँ। जब वो मेरे साथ आते हैं, मुझे पता भी नहीं था मैं गुरुजी के पास बैठूंगी या इनके दर्शन भी कर पाऊंगी। इनकी बहुत बड़ी कृपा है। आ गए? हाँ, आ भाई, आ हवेली पे। पान खवाते हैं तुझे। हमारे पास तो तरह तरह की वैरायटी के देवता हैं। ऐसे नहीं मानोगे, अपन रात में सपने में चमीटा घलवाएंगे। अपना करोगे क्या? FIR सपने की होती नहीं। पता है तुम्हें, कछू तो हम यही में जीत जाते हैं। जो हमारा विरोध करते, हम 2-4-6 महीना कुछ नहीं बोलते। हम कहते बेटा बने रहो, बने रहो, बने रहो। फिर थोड़ी सी प्रार्थना करके होम धूप अगरबत्ती, प्रभु। रात भर जब बिस्तर हिलता है तो सुबह कहता जय बागेश्वर धाम। अच्छा, उसकी ना FIR होती है, ना वीडियो बनता है। हलवा करेगा हमारा। कहाँ है? आइए आइए भाई साहब, आइए आइए। आओ महापुरुष सिद्धात्मा, आओ 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 सिद्धात्मा, आओ। आइए। हाँ, तुम काहे को पांव पड़ रहे हैं?
ना ना ना, तुम पाप का काम ना करो। क्या हाल चाल है? क्यों नहीं मानते भगवान को? सुनता नहीं भगवान? अब तो उम्र निकल गई, इसीलिए भगवान पे भरोसा नहीं। कब से ये भरोसा टूटा? 2021 के बाद, 2021 से लगभग। हाँ, am I right? उसके पहले तो बहुत मानते थे हनुमान जी को, हनुमान जी के भक्त भी थो। जबरदस्ती क्यों आए? अच्छा, हमारे लिए तुम्हारे मन में क्या था? दुनिया की छोड़ो, हम आई बताओ, क्या था तुम्हें? क्या लगता था? नहीं नहीं, खुल के बताओ। हम बुरा नहीं मानते, हम बहुत स्पष्टवादी आदमी, हम कभी बुरा नहीं मानते। बोलो। बस ठीक। देखो, दो बातें। तुम्हारा भगवान से गुस्सा होना जायज। भक्ति तुमने की है, बालाजी जाते हो, एक प्रसिद्ध स्थान है यहाँ से 20 किलोमीटर, वहाँ भी आप कई बार गए हो, बहुत बार दर्शन किए हैं, बालाजी के प्रति श्रद्धा भी है तुम्हारी, अभी भी है, पर मंदिर जाने से बचते हैं ज़्यादातर। अभी भी बीच बीच में मन करता तो चले भी जाते हैं। तुम्हारी जिंदगी में अड़चन इस बात की है कि तुमसे बुरा कर्म करने वाले लोगों का भला हो गया, और तुमने इतनी मेहनत की, नौकरी नहीं लगी, हमारा भला नहीं हुआ, इसलिए भगवान सुनता नहीं है। Am I right? ये तुम्हारी शिकायत थी। पर सच ये है कि भगवान तुमसे नौकरी नहीं करवाना चाहता, व्यापार करवाना चाहता। और तुम गलत जगह फंसे थे, इसलिए ईश्वर ने सुना नहीं। अब जो तुमने स्टार्ट किया है, अभी कुछ महीना ही हुए हैं, मतलब ज्यादा तेज चलने में अभी ही हुआ, जो पूरा फैलाना शुरू किया। एक पहले पार्टनर भी था, कोई सहयोग करता था, अब स्वयं सेल्फिश आ गए हो। यही तुम्हारा काम है और तुम इसी के लिए ही बने हुए हो। क्या काम है? अनाज बारा खरीदने का है क्या? अनाज खरीदते हैं फिर विक्रय करते हैं। हमने लिखा, व्यापार गेहूं अनाज आदि खरीदते रहें, खुद का गोदाम आगे स्वयं का हो जाएगा, चिंता ना करें, आशीर्वाद है। अब हुआ भरोसा? माइक से बोलो। हुआ सर। अब आते रहना, और कल कथा में बिना बुलाए आना, नहीं तो हम पहुंचेंगे। बच्चा की तबीयत ठीक हो, बहन, हम उसके लिए कवच देंगे। आपका हम एक कवच दे देंगे। इस साल में खरीफ की फसल में और ज़्यादा अपन को क्रय करना चाहिए। अभी वाला तो ठीक है, कुछ रुपया, 1.5 रुपया एक्स्ट्रा आ रहा है, उसी 1.5 रुपया को आगे फिर लगाओ और ज़्यादा खरीफ की फसल में खरीदो। एक। दूसरा, 2 लोग आपके पीछे लगे हुए हैं, परिवार वाले, वो आपको भी पता है, हमें कहने की आवश्यकता नहीं है, बार बार टोटका तो करते हैं, और उन्होंने टोटका किया है, और कह के किया, मुंह चला के किया है। उसके बचने का उपाय है धाम। महीने 2 महीने में एक बार दर्शन करने आपको आना है, हम आपको कवच देंगे। आज के बाद तुम्हारा मन बोले तो श्रद्धा से भगवान का भजन करना, ना बोले तो जबरदस्ती नहीं है, हम में हिम्मत होगी तो हम तुम्हें धाम बुला लेंगे। समझ आई? किसको? और कल कथा में डांस करना। आओ बेटी, बहन आओ, बस 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 बस, बहन आपको प्रणाम नहीं करना है। कहाँ से हो? कहाँ पे? यहीं पास में है? एमपी में है, साठखेड़ा। साठखेड़ा मध्य प्रदेश में? हाँ। बॉर्डर पे? नहीं, बॉर्डर पे नहीं है। कहाँ है ये? बहुत अंदर है वो तो। अच्छा, वहाँ गांव है डलमू मगरा। वहाँ। अरे कितने किलोमीटर है यहाँ से?
यहाँ से 150 किलोमीटर समथिंग होगा। ओ, अच्छे से बैठो बहन। हर हर मां, बोलो क्या समाधान चाहती हैं? बस गुरुजी आपका आशीर्वाद चाहिए। 2 साल से मैंने बहुत, मुझे बस आशीर्वाद चाहिए। क्या हुआ 2 साल से? शादी की समस्या आ रही थी बस, जी, और कोई बात? और तो कुछ नहीं, बस हमने लिखा परिवार में सभी पर कृपा हो, मानसिक तनाव से वर्तमान में जूझ रही हैं, सिर दर्द से जूझ रही हैं, विवाह की अर्जी लेकर के आई हैं। एक बार चर्चा हुई, द्वंद्व बन गया, जिस कारण से बहुत ज़्यादा बुद्धि विचित्र है। एक घटना बीच में हुई थी, वो माइक पे नहीं हम बोलना चाहते, ताकि आपका हाँ 2023 के अंत की ये बात है, 2023 के अंत की ये बात है। आगे बालाजी दया करेंगे, अच्छा घर बर मिलेगा, इस साल में तय होगा, 27 में विवाह होगा, आशीर्वाद है। गुरुजी एक सेल्फी ले लो, नहीं मेरी बहन एक सेल्फी। है क्या सेल्फी ले भी? हाँ हम बैठे आशीर्वाद दे भी बैठे, अब ब्याह के लाने हमने तुम्हें बर दे दो। एक मंत्र लिखो, पीली रेशम पैर के अंगूठा से लेके सिर तक नाप कर आपको लाना है, ठीक बहन? हम उसका गंडा बना देंगे, वो बता देंगे। इसके बाद राम, साधु जी, गुरु जी,